NFT, किस बात का हल्ला चल रहा है मार्केट में? क्या है ये NFT और कैसे पैसा छाप सकते हैं इससे, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले नीचे लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, तो वो दबा दो यार। चलो फिर शुरू करते हैं। जैक डॉर्सी, ट्विटर के पुराने सीईओ ने अपना सबसे पहला ट्वीट 21 करोड़ रुपए में बेचा। बीपल ने एक पेंटिंग 517 करोड़ रुपए में बेची। ये सब हुआ NFT की वजह से। NFT दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, नॉन फंजेबल और टोकन। नॉन फंजेबल टोकन, पहले समझते हैं नॉन फंजेबल क्या है। नॉन फंजेबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल। तो सपोज आपके पास एक 500 का नोट है और ऐसे ही 500 के नोट मार्केट में है बहुत सारे। तो आप अपना 500 का नोट किसी को देते हो और उससे उसका 500 का नोट ले लेते हो। तो ऐसा करने से आपके पास जो नोट है उसकी वैल्यू कम नहीं होगी ना ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों ही नोट सेम वैल्यू रखते हैं मार्केट में और बन जाते हैं रिप्लेसेबल। यानी आप रिप्लेस कर सकते हो अपने नोट को किसी के नोट से। बट अगर मान लो वो 500 का नोट जो आपके पास है आपको आपकी पहली इनकम के तौर पे मिला था और आप उसे संभाल के रखते हो या आप उसे बहुत लकी समझते हो, तो उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके साथ आपका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। और कोई उस 500 के नोट की कितनी भी कॉपी बना ले, बट आपके लिए आपके नोट की वैल्यू नहीं बदलेगी और आप उस नोट को किसी और नोट से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो वो बन जाएगा नॉन रिप्लेसेबल या फिर नॉन फंजेबल। अब समझते हैं टोकन। तो टोकन होता है प्रूफ ऑफ ओनरशिप। एग्जाम्पल, आप घर खरीदते हैं तो पैसे देके आप उस घर की रजिस्ट्री अपने नाम करते हैं, तो वो प्रूफ होता है कि ये घर आप ओन करते हो। इसे कहते हैं टोकन। अब आपको पता चल गया है कि एक ऐसी यूनिक चीज जो आपने किसी को बेची या खरीदी जिसका प्रूफ है, उसे कहते हैं NFT या फिर नॉन फंजेबल टोकन। NFT का कॉन्सेप्ट पूरा बेस्ड है डिजिटल या ऑनलाइन बाइंग सेलिंग पे, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे किया जाता है। अब क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सपोज मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक डिजिटल पेंटिंग बनाता हूँ और मैं उसे ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ, तो कोई उसे क्यों खरीदेगा, जबकि उसकी हज़ारों कॉपी मार्केट में बनाई जा सकती हैं जिससे उस पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं होगी। और ख़रीदने वाला ये कैसे प्रूव करेगा कि ओरिजिनल कॉपी उसके पास है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है NFT। अब अगर मैं अपनी वही पेंटिंग ऑनलाइन बेचता हूँ तो उसे एक नॉन फंजेबल टोकन असाइन हो जाता है और ये ट्रांजैक्शन पब्लिकली रिकॉर्ड हो जाती है ब्लॉकचेन की मदद से, जिसे सब देख सकते हैं। तो जिसने ये पेंटिंग खरीदी, अब उसके पास एक प्रूफ होता है NFT के रूप में कि ओरिजिनल पेंटिंग मेरे पास है। अब इसकी चाहे 1000 कॉपी मार्केट में आ जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि इससे पैसे कैसे छापे जा सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपने आर्ट को एज अ NFT ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिसकी बिडिंग आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। या तो NFT को आप एज एन इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, यानी किसी आर्टिस्ट का कोई आर्ट जिसका आपको लगता है कि आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी और अभी इसे कम में खरीद के महंगे में बेचा जा सकता है, तो आप NFT ले सकते हैं। ये सारा खरीदना बेचना ऑनलाइन होता है क्रिप्टो करेंसी में। अब आप क्या सोचते हैं, NFT सही है या नहीं? इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, या सिर्फ एक ट्रेंड है जो आगे चल के ख़त्म हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यार ये YouTube के एल्गोरिदम के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए तो मैं इस चैनल पे C#.net के ट्यूटोरियल्स भी बनाता हूं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसे ही नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।